हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियाँ हमारे ग्रह और अस्तित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन चक्र और उनके जीने के तरीके के बारे में नहीं जानते। तो चलिए आज जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। मधुमक्खियाँ ब्रिटेन में पाए जाने वाले सबसे बड़े परागण करने वाले कीटों में से एक है। वे 50,000 से अधिक बस्तियों में रहती है, जिनमें आमतौर पर एक रानी, सैकड़ों नर मधुमक्खियाँ और 20 से 80,000 मादा मधुमक्खियाँ होती है। रानी मधुमक्खियाँ मूलतः छत्ते की माँ होती है। कॉलोनी में काम करने वाली हर एक मधुमक्खी रानी से ही पैदा हुई होती है। वह सीधे कॉलोनी को नियंत्रित नहीं करती, सिवाय फेरोमोन छोड़ने के, जो श्रमिक मधुमक्खियों को निर्देश देते हैं कि छत्ते में किस तरह की कोशिकाएं बनानी हैं। नर मधुमक्खियां वास्तव में छत्ते के लिए कोई उद्देश्य पूरा नहीं करती है। उनका काम बाहर जाकर नई रानी ढूंढना है। रानी मधुमक्खी बस सभी लार्वा की मां बनने के लिए होती है। मधुमक्खियां वर्ष के एक निश्चित समय पर झुंड बनाती है, जब परिस्थितियां उपयुक्त होती है। यह वह समय होता है जब मधुमक्खियाँ अपना वर्तमान छत्ता छोड़ती है और एक नया छत्ता बनाती है या ढूंढती है। रानी को महीनों पहले ही इसका आभास हो जाता है। फिर वह अपने अंडे देती है, ताकि उनके फूटने और कॉलोनी के झुंड में आने के बीच का समय बिल्कुल सही हो। इससे कॉलोनियों को विभाजित करने में मदद मिलती है और नई रानियों को अलग होने और अपनी कॉलोनी शुरू करने का मौका मिलता है। रानी मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है? रानी मधुमक्खियाँ सामान्य मधुमक्खी के लार्वा के रूप में जन्म लेती है। हालांकि श्रमिक मधुमक्खियाँ चुनिंदा रूप से सबसे स्वस्थ लार्वा चुनती है, जिन्हें फिर उनके अपने विशेष कक्षा में रखा जाता है और सामान्य श्रमिक या ड्रोन लार्वा की तुलना में अधिक शहद खिलाया जाता है। यह मधुमक्खी को बहुत तेज़ी से परिपक्व होने और छत्ते में अधिक प्रतिबंधित नर्सरी कोशिकाओं में बढ़ने वाली अन्य मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होने में मदद करता है। हालांकि सभी लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है, लेकिन गैर रानी लार्वा को काफ़ी कम खिलाया जाता है। रानी मधुमक्खी पूर्णतः विकसित होने के बाद क्या करती है? एक बार पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद रानी मधुमक्खी उस कक्ष से बाहर निकलने के लिए एक गोल छेद चबाना शुरू कर देगी, जिसमें वह बढ़ रही है। एक बार बाहर निकलने के बाद वह लड़ने के लिए अन्य परिपक्व रानियों को ढूंढेगी। रानी मधुमक्खियों के डंक कांटेदार नहीं होते हैं और इसीलिए वे खुद को मारे बिना प्रतिद्वंदियों को बार बार डंक मारने में सक्षम हैं। अपने प्रतिद्वंदियों से सफलतापूर्वक लड़ने के बाद वह अपना छत्ता छोड़ देगी। जब बाकी कॉलोनी झुंड में जाने के लिए तैयार हो जाएगा और वह अपना नया छत्ता और कॉलोनी बनाने के लिए उनसे अलग हो जाएगा। झुंड के दौरान एक ही छत्ते में कई रानी मधुमक्खियाँ निकल सकती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ अक्सर रानी लार्वा को अलग कर देती है, ताकि उनमें से सभी मौत तक न लड़े। जब रानी मधुमक्खी मर जाती है तो क्या होता है? जब रानी मधुमक्खी बूढ़ी और कमज़ोर होने लगती है तो उसके द्वारा छोड़े जाने वाले फेरोमोन की मात्रा कम हो जाती है। यह कामगार मधुमक्खियों के लिए एक संकेत है कि नई रानियों को पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि वे ज़्यादा रानी लार्वा कक्षों का निर्माण शुरू कर सके। अक्सर फेरोमोन में गिरावट रानी के मरने से पहले ही हो जाती है, ताकि उसके पास ज़्यादा रानियां बनाने का समय हो। हालांकि अचानक मृत्यु के मामले में मादा कामगार मधुमक्खियां अस्थायी रूप से रानी की जगह ले लेंगी और एक आपातकालीन रानी बनाने के लिए लार्वा ढूंढ लेंगी। ये रानियां अक्सर बहुत छोटी होती है और ठीक से विकसित और पोषित रानी की तुलना में कम जीवन जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों
और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।